लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले हमने आपको बताया कि गृह मंत्री का बेटा रोहन किडनैप हुआ और अब स्वतंत्र टीवी आपके सामने वो वीडियो क्लिप ला रहा है जिसे पोस्ट किया है उसी किडनैपर ने जिसने रोहन का अपहरण किया। ये बाप बेटे का वीडियो देखा आपने? कहाँ होगा उसका बेटा? मैं जानता हूँ कि आपका बेटा कहाँ है। क्या आप जानते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है? बढ़िया नहीं होता अगर होम मिनिस्टर उसको वादा करता कि उसका बच्चा सही सलामत घर पहुंचा दिया जाएगा। क्या ये एक क्लू है? क्या संबंध है गृह मंत्री और किडनैपर के बेटे का? जो लोग बेसहारा हैं, उनके पास हिंसा करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं छोड़ा है। पब्लिक साफ तौर से ये कह रही है कि गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। अगर उनको लगेगा कि उनकी निजी स्थिति की वजह से उनके मंत्रालय के कामकाज पे असर पड़ रहा है तो वो खुद ही मंत्री पद छोड़ देंगे। वाह, चापड़ आपने हमारी फील हमको आ गई। खुश लग रहे हो वैसे आज। हवा बदली है। तुम्हारा बाप बदला है कि नहीं पता नहीं। क्या संबंध है गृह मंत्री और किडनैपर के बेटे का? ये सब देखने के लिए पॉज का बटन दबाने से ये सब पॉज नहीं होने वाला है। क्या कहा था इसने? क्या कहा था? वो गेम खेल रहा है, खेलने दो। अब गेम वो जीत रहा है, हीरो बन गया वो। सर वो जितना हीरो बनेगा उतना फंसेगा, उड़ने दीजिए उसे। सर आई सजेस्ट कि आप आईएनबी मिनिस्टर से बात कीजिए, इस वीडियो को ब्लॉक करवाइए आप। हाँ, एक दो वीडियो के बाद तो आइकॉन बन जाएगा वो। अनाम कुमार, निर्भय कुमार, न जाने क्या क्या नाम लेकर फेमस कर रहे हैं उससे। सर आई एग्री विद निम्बाड़कर साहब। आई डिसएग्री सर। इशू वीडियोस का नहीं, रोहन की वापसी का है। लेकिन 5वें दिन इस वीडियो और उसकी पॉपुलैरिटी के अलावा डेवलपमेंट ही कहाँ है कोई आपकी तरफ से? है सर। इन वीडियोस के थ्रू हमें क्लूज मिल रहे हैं और आप इन्हें हटाने की बात कर रहे हैं। सारे क्लूज वही देगा या आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? सर उत्तराखंड में हमें उसकी पहली लीड मिली। हमें रोहन के फिंगरप्रिंट्स मिले, फुटमार्क्स भी। जिस किसान की वो रखड़ी थी उसके और उसकी फैमिली के अलावा एक और आदमी के प्रिंट्स मिले जिसका मैच किसी भी क्रिमिनल डेटाबेस के किसी क्रिमिनल, टेररिस्ट या माओइस्ट के साथ नहीं मिला। ये एक फर्स्ट टाइमर है सर, एक ऐसा विजिलेंटे जो कोई पॉइंट प्रूव करना चाहता है। अरे अभी तक वो पकड़ा क्यों नहीं गया ये बता। क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर रहा है सर। हाउ कैन यू बी सो श्योर? कोई होटल, कोई लॉज नहीं छोड़ा हमने सर। वी नीड मोर डिप्लॉयमेंट। पुलिस का काम नहीं है ये। टेक्नोलॉजी का जो बड़ा सेटअप लगाया ना तुमने। सर वो आदमी एक टेक्निकल बैकग्राउंड का आदमी है, इसीलिए कॉल्स के थ्रू हम उसकी लोकेशन नहीं ट्रैक कर पा रहे। मैंने कहा था ना कोई भी फोन। सर, हाउ इज जया? शी इज नॉट डूइंग दैट वेल मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। पब्लिक लाइफ की बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। ग्राउंड वर्कर्स से पार्टी को एक नेगेटिव फीलिंग पहुंच रही है। जब से न्यूज़ पब्लिक डोमेन में गई है तब से अपोजिशन का रिएक्शन वही है जो अपोजिशन का रहता है। पर्सनल लाइफ में सिंपैथी और पब्लिक लाइफ में तुम्हारे रेजिग्नेशन की डिमांड। नचिकेत सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास, अभी भी मेरी पीएम से। सर वो कोई भड़क रहा था। होम मिनिस्टर साहब आ गए क्या? कमाल है, अपने बेटे से बात करने का मन भी नहीं। कैसा बाप है ये? रोहन है वहां? वो तो आप हैं वहां। चलो कम से कम इतने बाप तो निकले कि चुप नहीं रहे। मेरे बेटे से मेरी बात करवाओ। तुम मेरे बेटे से बात करवाओ। हुक्म देता हूं मैं, तुम मेरे बेटे से बात करवाओ पहले। हम ढूंढ रहे हैं उसे। कहाँ ढूंढ रहे हैं? कहाँ ढूंढ रहे हैं मेरे बेटे को? 4 स्टेट्स के 6 शहरों के रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। यहाँ जितनी भी ट्रेजेडीज हुई हैं ढूंढ भी नहीं सकते क्या? मुझे एप्लीकेशन दे दो, मैं ढूंढ देता हूँ। ये काम भी मैं आपका कर देता हूँ। किस काम का है आपका सिस्टम? पूछिए होम मिनिस्टर साहब को। सिर्फ बड़ा सा मुंह खोल के अपना पेट भरने के लिए है क्या? जख्म ताज़ा है मेरा और इसको भरने नहीं दूंगा। भरेगा उसके पहले जख्म देके चला जाऊंगा। कल तक का समय दे रहा हूं, बस फाइनल। बाकी जिम्मेदारी आपकी। जख्म ताज़ा है मतलब ट्रेजेडी रिसेंट है। इतनी तैयारी के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगा होगा। वो रेडी वाला भी नटराज के बाहर कुछ 15 दिन पहले आया था। ये आदमी कहाँ से है, किस ट्रेजेडी से अफेक्टेड है, पता चलते ही विल गेट हिम सर। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। 2 दिन तक मैं तुम्हें ऑर्डर्स दे पाऊंगा, उसके बाद शायद कोई और आ जाएगा। अकेला वही मारा हुआ नहीं है सिस्टम का नचिकेत। कहाँ जाना है? ट्रेन आ रही है, उसका इंतजार है। 5 मिनट बाद आने वाली है, बैठ जाना, वरना 10 मिनट बाद यहाँ आरटीएफ की टुकड़ी आने वाली है। तो मुझे क्यों बता रहे हो?
तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं। मेरा बेटा है। अच्छा है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है, कईयों के नहीं है उनके पास। सर। क्या बाबा जी डरा दिए? सर नासिक या मुंबई लगता है। क्या? सर नासिक और मुंबई में जो ट्रेजेडी हुई। सबको किडनैपर की डिमांड्स जेन्युइन लग रही हैं। तुम पूरा क्यों नहीं कर देते हो? एक कैंगारू कोर्ट खोल के मैं उसको इंस्टेंट जस्टिस नहीं दे सकता। Why don't you understand, Jaya? I am the Home Minister of... मुझको इंसाफ नहीं दिला सकते हो, मुझको इंसाफ नहीं दिला सकते हो। तो किस बात के होम मिनिस्टर हो तुम? Shut the hell up! Not a word more. Huh? Okay, fine. Not a word more. तुमसे तो बात ही नहीं करती हूँ। एक माँ हूं, एक बाप से बात करती हूँ। एक माँ की तरफ से एक पिता को। गलती ना तो तुम्हारे बेटे की है ना मेरे बेटे की। तुम्हारा बेटा कहाँ है नहीं जानती हूँ, और इतनी जल्दी पता कर सकूं उतनी ताकत नहीं है मुझ में। लेकिन इसकी सजा मेरे रोहन को मिले ये भी तो इंसाफ नहीं है। तुमने अपने बेटे के बारे में बताया है, तो मैं अपने रोहन के बारे में बताती हूँ। वो किसका बेटा है इससे तो उसका बचपन भी अनजान नहीं रह पाया, लेकिन इससे वो बड़ा हो गया ऐसा भी नहीं है। बच्चा ही तो है, इसीलिए इतनी आसानी से मिला है तुम्हें। ये एक माँ की पुकार है अनाम कुमार के लिए। इस वीडियो के बाद पूरे देश में रोहन के प्रति लोगों की सहानुभूति भी दिखाई दे रही है। क्या अनाम कुमार जी इस वीडियो का जवाब देंगे? लेकिन इसकी सजा मेरे रोहन को मिले ये भी तो इंसाफ नहीं है। तुमने अपने बेटे के बारे में बताया है, कमरों से कहीं रोहन के बारे में बताती हूँ। कोई नहीं जी। अरे देखो ना होगो कोई नहीं जी, कोई नहीं। इससे तो उसका बचपन भी अनजान नहीं रह पाया। डैम इट, डैम दो शिटी ट्रेन्स। फिर से ट्रेन में ऊपर नीचे करवाओगे तुम। बच्चा ही तो है, इसीलिए इतनी आसानी से चलो। रोहन। क्या हुआ? कौन रोहन? साइटिंग कहाँ पे हुई? टाउन के पास एक गेस्ट हाउस में। हाईवेज टीम को इन्फॉर्म कर दिया। हाईवेज कवर किए? हाँ सर जी। कंसर्न्ड एसपी से बात करो। सर। चेक पॉइंट्स पे सेंट्रल और पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय करो। यस सर। और लोकल स्टेशंस को कहो कि गली मोहल्ले में गश्त मारे। जी सर। आई होप की प्रेजेंस बढ़ती देखकर वो बच्चे को नुकसान न पहुंचे। आई होप दैट ही डजंट पैनिक। मैडम ने फोटो लगा दी है इसलिए बच्चा पहचाना जा रहा है। कैसे 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 कैसे? पैर की बेड़ी काट दी है, भीड़ में वापस घुस गया तो गए काम से। उस आदमी को मेरा नाम कैसे पता चला? यही ना, मैं भी यही सोच रहा था। आई स्वेयर मैं जानबूझ के नहीं मुड़ा था, वो रोहन बोला तो नेचुरली। सॉरी। एक माँ की तरफ से एक पिता को। गलती ना तो तुम्हारे बेटे की है ना मेरे बेटे की। तुम्हारा बेटा कहाँ है नहीं जानती हूँ, और इतनी जल्दी पता कर सकूं उतनी आज इसके साथ कल उसके साथ। लेकिन इसकी सजा मेरे रोहन को लड़ती बहुत जल्दी है दुनिया। उस्ताद जी, उस्ताद जी जरा गाड़ी रोकना। हाँ एक मिनट सर। सेंट्रल कमांड। हेलो सर, मुंबई से एक बुड्ढे का फोन आया था सर। विश्वास पोदार सर, वो बता था कि उसे पता है कि किडनैपर कौन है। कॉपी। लॉटरी लगी है या बुढ़ा ब्लफ मार रहा है? अर्शद तुम एक काम करो, तुम जयपुर निकलो, मैं मुंबई जाता हूँ। मुंबई क्यों सर? साइटिंग तो राजस्थान। वो चाहता था कि हम ट्रेजेडी का पता लगाएं। हमने मुंबई पे ज़ीरो इन किया है। अगर वो राजस्थान में ना मिला तो कम से कम मुंबई में उसकी पहचान तो मिल जाएगी। चलो तुम निकलो। जय हिंद। कब जाएंगे यहाँ से? कोई भी नहीं है यहाँ, खाने को भी कुछ नहीं है। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? इमोशनल कार्ड खेला तेरी माँ ने।
अब ऐसे ही घूमना पड़ेगा अंदर अंदर। होम मिनिस्टर का छोटा सा बेटा मिसिंग। वीडियो की जिम्मेदारी लेने वाले का भी छोटा सा बेटा मिसिंग। जिस आदमी को मैं जानता था उसका भी छोटा सा बेटा मिसिंग। मेरा भी मिसिंग। इसलिए मुझे लगता है उसी आदमी का ये काम। बड़े बाबा, आपको सिस्टम पे गुस्सा है, आप मुझे जूता मारिए, लेकिन उस आदमी का नाम बताइए जल्दी। नाम याद नहीं। आपको किसी पे शक है? नंबर पता है, 3 नंबर। 3 नंबर। नाम रिलीफ कमिश्नर गुप्ते को पता है। अच्छा हुआ आप चेक लेने आ गए। बाहर ठहरो, मैं आपको बुलाता हूँ। बंद कर ना इथल्या फेऱ्या। तू जरा शांतपणे बस, काही वाईट नाही आहे याच्यात। अहो पण गप्प राहा, बस। तीन नंबर ना? 3 निर्मल। मैं 8 नंबर पोद्दार। इसका छोटा भाई था, बोस्टन जाने वाला था, लेकिन अभी बोस्टन का खर्चा ही बच गया और बेटा भी 22 साल का था। 22। ये ना मुझसे बहस करता है, मत लो पैसा बोलता है। था उसके भरोसे है, था उसके भरोसे। मैं उसके जान के बदले का पैसा नहीं ले रहा हूं, जान के बदले का पैसा नहीं ले रहा हूं, इसके भविष्य का ले रहा हूं, इसके भविष्य का। एफडी बनाऊंगा इसके नाम से। वो तो गया, ये है ना, ये है। तुम क्या करोगे चेक का? क्या करेगा? बहुत कुछ करेगा। चेक का ऐसा खंजर बनाऊंगा और जिसने मेरे बेटे को मारा है उसको लेके सीने में ऐसे घोंप दूंगा, पाक। क्या करेगा? कुछ तो करेगा। अनाम कुमार, तुम्हारा नाम जान गए हैं, तुम्हारे घर पहुंच ही रहे होंगे। उन्हें उसने बताया जिससे तुमने खंजर की बात की थी। गांधी बापू याद रह गए उन्हें, अपना बेटा भूल गए। मेरी अपील नहीं सुनी, तुम्हारी माँ की अपील सुन ली। बंदा तैयार हो चुका। इतनी रात को जंगल में यहाँ क्या कर रहे हो भाई? अरे तुम्ही से पूछ रहा हूं। जयपुर जाना था, ट्रक वाला छोड़ गया, दारू पी हुआ था। कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। आ जाओ, नहीं तो सुबह तक तुम दोनों की कुल्फी जम जाएगी। अरे चलो, सोचो मत, चलो चलो चलो, आ जाओ। बेटा है तुम्हारा? हाँ जी। क्या नाम है बेटा? रोहित। रोहित, चलो आ जाओ। चलो जो होगा देखा जाएगा। अरे अब आ जाओ, सोचो मत। मिस्टर गुप्ते,
किशनगढ़ पुलिस स्टेशन में एसपी शर्मा। हाँ कांता, सत्या बोल रहा हूँ। सत्या आपकी रखी है क्या? अरे नहीं भाई, पूरे जयपुर में जो चीज तुम छान रही थी वो अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। कहाँ हो? यही सगनेर के आसपास, बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। दोनों हैं? हाँ हाँ, घर आकर बताता हूँ ना। 3 साइड से कवर कर लेता हूँ। तुम डायरेक्ट आ रहे हो ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। भाई साहब पुलिस में आप? जी भाई साहब पुलिस में आप? नहीं, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, यहीं टोंक के पास रिजर्व, जो टाइगर रिजर्व है। जरा फोन दिखाना। जी फोन दिखाना। फोन। एक मिनट फोन। हाथ मत लगा। अंकल दे दो, एक पॉकेट में फोन है। नीचे फोन दे, फोन दे, फोन दे। नीचे उतर, नीचे उतर, गोली मारूंगा। ये तुम ठीक कर रहा हो? देखो नीचे उतर, वापस करो। नीचे उतर, भागना मत, गोली मार दूंगा। कर वापस कर दो। देखो तेरे तो माथे पे लिखा है पुलिस वाला। तुम्हारी माँ पे क्या गुजर रही है पता है मुझको, लेकिन मुसीबतें बढ़ा दी हमारी। तुम्हें तो कुछ हुआ भी नहीं है, अपनी कहानी सुना दी, चला दी लहर। मैंने क्या खोया है, कुछ अंदाजा है उनको? अब सुनाता हूं कहानी। कहानी पूरी और खेल खत्म। रेडी हैंडसम? हाँ कौन, क्या चाहिए? प्लीज पा, ये सब के लिए टाइम नहीं है, चलो ना। अरे यार मेरे बाप के पास भी टाइम नहीं था, मेरे बेटे के पास भी टाइम नहीं है, और मेरे वाइफ के पास भी टाइम नहीं था। गुरु दुखती रख पे हाथ नहीं, इस मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ। अगर ये सेंसिटिविटी आप उस टाइम दिखाते तो वो नहीं भागती। मेरी सेंसिटिविटी तो प्रॉब्लम थी उसके लिए, उसको चाहिए था तेलुगु सुपरस्टार। या वाड़ा व्हाटएवर, हर लॉस। चलो हम लोग चलते हैं। या हर लॉस। एक मिनट उठा लूँ यार इसको। हेलो। अरे बॉस, ऑफिस जाने से पहले मेरा वाईफाई सेटअप कर दो। अरे नहीं यार, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है। अरे 500 एक्स्ट्रा ले लेना यार, थोड़ा अर्जेंट है। 500 एक्स्ट्रा? हाँ पिछली बार तो दिया नहीं था। अरे देता हूँ। फिर? अरे पापा चले जाओ, मैं स्कूल चला जाऊंगा। नहीं एक मिनट रुको, मैं अभी फोन करता हूँ। कैसे कैसे जाओगे अकेले? अरे पापा मुझे रास्ता पता है, मैं चला तो जाऊंगा, पर लेने आओगे ना? हाँ ऑफ कोर्स लेने आऊंगा, बिल्कुल लेने आऊंगा। इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे हम अपने एक्सपर्ट चरणजीत के साथ, लेकिन उससे पहले एक बुरी खबर है। मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके से खबरें आ रही हैं कि एक पुल के गिरने से 8 लोग हताहत और 4 लोग घायल हुए हैं। हाँ जी चालू हो गया। इनका भी चालू हो गया। ब्रेकिंग न्यूज, एक और पुल गिर गया। सर वो मेरा एक्स्ट्रा। सबके सब चोर है साले, पब्लिक का पैसा खाएंगे तो ऐसे ही होगा। सबके सब मिले हुए हैं। ये सब देखकर तो मेरा खून खोलता है, तुम्हारा नहीं खोलता? सर हमें टाइम ही का मिलता है। हमारा तो 7 साल का बच्चा है, उसको देखते दिल पे मरहम लग जाता है। अकेला पालता हूँ बच्चे को, सिंगल पेरेंटिंग। हेलो। जितना जल्दी हो सके घायलों को पास के KEM अस्पताल में भर्ती कराया गया। शालिनी, नीचे जो लोग चल रहे थे जिनमें से अरे क्या हुआ? अरे तुम्हारा एक्स्ट्रा। एक मिनट भाई साहब, भाई साहब अपूर्व बच्चा है, अपूर्व कुमार, अपूर्व कुमार। अरे नहीं है आप, आगे जाइए, काउंटर नंबर 1। भाई साहब एक्सीडेंट केस, एक बोर्ड पे लिखा है, देख लो।
भाई साहब, वो बोला मुझे कि मैं चला जाऊंगा खुद। मैंने कहा नहीं, मैं खुद छोड़ के आऊंगा। रास्ते में बोला ऐसे कहाँ चला जाएगा, आप देखो ना, ये तो बोल रहा है कि है ही नहीं, वो कहाँ जाएगा। ये दे दिया मुझे। अभी सुबह था डॉक्टर साहब, सुबह था इधर। ऐसे कैसे हुआ? इधर तो था, मैं छोड़ने गया था थोड़ी देर के लिए, एक काम करने के लिए गया था। ये कहाँ चला जाएगा? ऐसे थोड़ी छोड़ देगा मुझको भाई साहब। डॉक्टर साहब, भाई साहब, अबू, 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 ये कैसे हो सकता है? अभी तो था इधर, इतनी देर में कहाँ चला जाएगा? अबू, अब इधर, अबू, इधर था इधर, अबू। नहीं चाहिए कॉम्पनसेशन, बेटा वापस कर दो। ये रिलीफ का पैसा क्यों ठूस रहे मुंह में? क्या करूँ उसका? दान दे दो, नहीं तो कुछ और। अगर लेना नहीं चाहते तो ऑफिस आके कुछ फॉर्म पे साइन करना पड़ेगा। नॉक नॉक। कौन हो तुम? कौन हो? किसके लड़के हो? हैंडसम। चलो। अपू, ए अपू, पर्दे के पीछे है?
जख्म है और ताजा भी। ये उस बच्चे का ताजमहल है, उसकी कब्र। इसके फिंगरप्रिंट्स निकालो और रखड़ी के फिंगरप्रिंट से मैच करो। आई एम प्राउड ऑफ यू लिखने की हिम्मत नहीं है। तुम्हें कंसोल भी नहीं करूंगी, आंसू पोंछना भी मत। अब वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर शायद कोई अपना अपू ऐसे खोएगा भी नहीं। अप्पू की माँ ने अप्पू के बारे में लिखा। सर, जो रखड़ी पे फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो मैच हो गए। वी विल बी टेकिंग अ डिसीजन टुडे इटसेल्फ। उतना ही टाइम है आपके पास। चेहरा सामने है, एरिया पता है, बस अब आपकी परमिशन चाहिए सर। आप कहेंगे तो जहां दिखेगा ठोक डालेंगे। जयपुर, संगानेर, टोंक, वे रियली क्लोज। लेकिन रोहन की सेफ्टी? रोहन की फोटो बाहर आने के बाद, इतनी प्रोवोकेशन के बाद उसने कुछ नहीं किया। राजस्थान के उस ऑफिसर ने भी कंफर्म किया है कि रोहन ठीक है। फायरिंग में अगर कुछ? नो सर, वील टेक केयर। सर इज बैक ऑन। उसी ऑफिसर सत्यशील पुनिया का फोन यूज कर रहा है सर, सेम एरिया से। बोलो। आपका बेटा भूखा है रात से, मैं तो खिला रहा था, पैरा बढ़ा दिया आपने। पकड़े जाओगे, सरेंडर कर दो। आई प्रॉमिस जान से नहीं जाओगे। आई प्रॉमिस तुम्हारा बेटा पहले जाएगा। मेरा काम हुआ, पता चला कसूरवार कौन है, ये तो पता चल गया होगा। कसूरवार है या नहीं ये पता करने में, सजा क्या होगी ये तय करने में वक्त लगता है। मुझे मार गिराने का फैसला करने में भी उतना ही वक्त लगेगा, या वो फैसला ले लिया है ऑलरेडी? देखो, एक प्रोसेस होता है, कानून के हिसाब से चलते हैं हम। मेरे बेटे के वक्त क्यों टूट गया था कानून? तुम्हें इंसाफ मिलेगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। उस तरह से मिलना होता तो मिल चुका होता मुझको, वैसे नहीं। मुझे अपनी तरह चाहिए, अभी तुरंत। प्रेस वालों ने तो नाम तक अनाउंस कर दिया उसका। प्रेस और पब्लिक के दबाव में नहीं होता इंसाफ। कानून के हिसाब से चलते हैं हम, और अगर नहीं चले तो लोगों को हक है हमें बदलने का। कब? 5 साल बाद, जब चिड़िया चुग गई खेत और आपके भर गए घर। और 5 साल में जो आपने जनता का और देश का बैंड बजाया है, उसका जवाब कौन देगा? जवाबदारी है आपकी, अकाउंटेबिलिटी है आपकी। देखो, क्या जवाबदारी बोलता है रे? आंसरेबल टू द पीपल, फिगर ऑफ स्पीच है ये। हाँ, जवाबदारी है, लेकिन वो असेंबली में या चुनाव के मैदान में हर गली में जाकर हर आदमी को पकड़कर समझाने की जवाबदारी नहीं है, समझा? देश कौन संभालेगा रे? हाँ? हम उस डॉक्टर की तरह है, 1-2 पेशेंट मर गए तो क्या प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे क्या? हाँ? तू तो चुनाव से पहले ये बात बोलते हो क्या जनता को? वोट लेने से पहले ये बात बोलते हो क्या जनता को? पावर के नशे में चूर, बात करने का तमीज नहीं है तुमको? तुम लोगों का क्या ख्याल रखोगे, क्या चलाओगे तुम देश? तुम जैसा आदमी जिसने एक बेटे को किडनैप, तुम समझाओगे मुझे क्या होता है रूल ऑफ लॉ? तुम देश चलाना क्या होता है जानते हो? नहीं जानता। कैसे जानूंगा? चला ही नहीं है आज तक मेरे हिसाब से। जनता को नचाते रहते हो तुम लोग, जनता के सामने आके बात करो। लोगों के हीरो हो ना तुम, हैं? तो ठीक है, दिल्ली आ जाओ, आ जाओ दिल्ली और खुली बहस करो, तब समझोगे कि क्या करेंगे आप मुझ जैसे से बहस खुले में? हाँ, करूंगा मैं तुमसे बहस। कल सुबह जंतर मंतर आ जाओ। जंतर मंतर आ जाना, आजकल तुम जैसों ने फैशन जो बना रखा है। मैं आता हूं, पहरे हटाओ। पहले नाके पे चेकिंग देगी तो मार दूंगा तुम्हारे बेटे को, फिर अपने आप को भी। मैं आ रहा हूं। ठीक है, लोगों के सामने बात होगी, ये मैं बता रहा हूं लोगों को।